the question says, consider the statement about de Broglie wavelength of electron. De Broglie wavelength of electron in third shell of He positive is p angstrom. De Broglie wavelength of electron in first orbit of hydrogen atom is q angstrom. De Broglie wavelength of electron in second orbit of Li2 positive is r angstrom. Select the correct order. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इनमें हमें अलग अलग आयंस और एटम्स की अलग अलग शेल और ऑर्बिट में यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की दी हुई है. हमें बताना है इनका करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, वो हम मेंशन कर देते हैं. सो लैम्डा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ को इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन n. r यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, या आप कह सकते हैं शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर को. अब अगर हम बात करें कि जो ये रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर nth ऑर्बिट, ये होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. तो ये जो r की वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z, और यहाँ पे डिवाइड में है n. तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, z नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम में है, तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू 0.529 इंटू n, मैं नीचे यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ, अपॉन z एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और या आप कह सकते हैं शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर को, और z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को. अब यहाँ पे 2 पाई और ये जो 0.529 है, पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 यहाँ पे रखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 3.32. ये हमने तीनों को कंबाइन, ये जो मल्टीप्लीकेशन था तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इंटू n अपॉन z एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे अब हम एक एक करके देख लेते हैं. हमसे यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है स्टेटमेंट जो हमें 1 गिवन है उसमें कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है हीलियम आयन की He पॉजिटिव की, और ये हमसे कही जा रही है थर्ड ऑर्बिट के लिए. तो यहाँ पे थर्ड जो ऑर्बिट है या थर्ड शेल वहाँ पे बोला गया है, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल के लिए He पॉजिटिव की ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है p एंगस्ट्रॉम से. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को हम थोड़ा ठीक कर देते हैं. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3.32 इंटू n. n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3. हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है z वो होता है 2, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे हम इस एंगस्ट्रॉम को थोड़ा ठीक कर देते हैं. तो यहाँ पे जब आप लैम्डा को कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4.98 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे ये जो 4.98 एंगस्ट्रॉम है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है p एंगस्ट्रॉम. सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिट ली जा रही है वो ली जा रही है फर्स्ट ऑर्बिट, और इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है q एंगस्ट्रॉम. तो हम यहाँ पे इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया n की वैल्यू 1 है, और हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है z उसकी वैल्यू भी 1 होती है. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3.32 इंटू 1 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3.32 एंगस्ट्रॉम. तो ये हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है q एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 में हमें यहाँ पे गिवन है Li2 पॉजिटिव आयन, और इसकी जो ऑर्बिट ली जा रही है, इसकी जो शेल ली जा रही है वो ली जा रही है सेकंड शेल. तो यहाँ पे भी आप ऑर्बिट या शेल कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो ली जा रही है वो ली जा रही है सेकंड ऑर्बिट. तो यहाँ पे जो इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकाली जा रही है इलेक्ट्रॉन की वो निकाली जा रही है एज r एंगस्ट्रॉम, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज r एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3.32, n की वैल्यू हो गई 2. लिथियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.21 एंगस्ट्रॉम. ये हमारी हो गई
इसको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर एंगस्ट्रॉम से। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा कुछ इस तरह, P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन R, क्योंकि यहाँ पे जो P की वैल्यू है उसको भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये है 4.98 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी हम थोड़ा साइड से बड़ा कर देते हैं, और जो Q की वैल्यू हमारी कैलकुलेट की है हमने वो आई है 3.32 एंगस्ट्रॉम, और जो R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो आई है 2.21 एंगस्ट्रॉम। तो दैट मीन्स P जो है वो बड़ा है Q से और Q जो है वो बड़ा है R से। तो यहाँ पे अगर हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे गिवन हैं उनमें से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन B। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल राइट दिस एट द एंड, दैट आई विल जस्ट राइट इट हियर दैट द करेक्ट आंसर इज the correct answer is option B. Option B. I hope you understood the explanation. Thank you.